नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। झारखंड में जब से अवैध खनन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा जब से जांच शुरू की है, तब से कई भ्रष्टाचार एवं अवैध खनन के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। जहां खासकर साहेबगंज जिले में जिस प्रकार से अवैध खनन को बढ़ावा दिया गया और राजमहल की पहाड़ी को बर्बाद किया गया और भ्रष्टाचार की जो सीमाएं हैं उसको भी पार करते हुए पूरा तंत्र जो है खनन लूट में शामिल हो गया। और लगातार जो है ईडी ने अपनी चार्जशीट में जब से जमा की है कोर्ट में, तब से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा मामला जो एक बड़ा खुलासा हुआ है और इन दिनों राजधानी में यह चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां ईडी ने अपनी जांच में जो चार्जशीट जो 3 आरोपियों पर दायर की है, जिनमें पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश, इन तीनों के ऊपर जो चार्जशीट जमा हुई है, इन चार्जशीट में से एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि जून 2022 में जो 1844 स्टोन लदे ट्रक जो बिहार और बंगाल भेजे गए थे, उनमें से 412 ट्रक बिना चालान के ही भेज दिए गए थे। ईडी ने अपनी जांच में यह पाया है कि यह ट्रक 1 जून से लेकर 26 जून तक 1844 स्टोन लदे ट्रक जो पंकज मिश्रा और राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव के द्वारा नियंत्रित गंगा नदी में एलसीटी के द्वारा जो फेरी घाट चलती है, उससे जो है इस प्रकार का गड़बड़ झाला किया गया है। वहीं इन 412 ट्रक जो भेजे गए थे बिना चालान का, उनमें से सभी राजनीतिक प्रभाव के कारण ही जो है इस प्रकार की घटनाएं घटी है। वहीं दूसरी ओर साहेबगंज जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने अपने रिपोर्ट जो कि ईडी में जमा की है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि 412 ट्रक की पहचान हुई थी जो बिना चालान ही बिहार और बंगाल भेजे गए थे, और यह सब पंकज मिश्रा के द्वारा राजनीतिक प्रभाव के कारण ही किए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या राजनीतिक प्रभाव इतना प्रभावशाली है कि कोई भी भ्रष्टाचार की सीमाएं को पार कर सकता है? क्या कोई पदाधिकारी नियमों को ताक पर रख के कोई भी काम कर सकते हैं, या फिर आंखें मूंद करके जो है अपने कर्तव्यों से जो है अवहेलना कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो भी वर्तमान में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, अवैध खनन के जो मामले सामने आ रहे हैं, क्या इनमें कोई भी सरकारी पदाधिकारी जो है इस मामले में संलिप्त नहीं है? क्या वह दोषी नहीं है? सिर्फ राजनीतिक प्रभाव के कारण जो है इस प्रकार की जो है लूट की छूट दी जा सकती है? यह झारखंड में सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीति के कारण क्या कोई नौकरशाह या अफसर जो है अपनी कर्तव्यों से मुंह मोड़ करके लूट की घटना में शामिल हो सकते हैं? यह झारखंड के लिए सबसे बड़ी विडंबना है। और आज जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, उनमें से सिर्फ राजनीतिक लोगों का ही संरक्षण के साथ ही बहुत सारे सरकारी पदाधिकारी भी इस मामले में दोषी हो सकते हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए।